मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पता है क्या दिया था। इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। चेक करने हैं पहले कि कौन सी इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, किसका नो है, किसका इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। और फिर बोला है इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है देन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो फिर वैल्यू निकालनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ओके, तो पहले हमारे पास इक्वेशन दी है बच्चों, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए अरेंज करना पड़ेगा। सो 3x माइनस 5y, राइट साइड से प्लस का 20 माइनस इक्वल्स टू 0। दूसरी की स्टैंडर्ड फॉर्म, ये होगी स्टैंडर्ड फॉर्म। इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई बच्चों। अब हम चेक करेंगे किस तरह के सॉल्यूशंस हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू a1 अपॉन a2। देखो a1 क्या है बच्चों 3 और a2 क्या है 6। b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू b1 क्या है -5 और b2 है -10। ओके, वैसे ही c1 अपॉन c2 -20 एंड -40। ओके, अब हम इनको अगर चेक कर कैंसिल करके चेक करते हैं। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, साइन से साइन कट गए। 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, ओके 21 ज़ा 22 ज़ा। तो देखो बच्चों, फर्स्ट वाली वैल्यू भी 1/2 है, सेकंड वाली भी 1/2 है और थर्ड की भी 1/2 है। मतलब तीनों ही वैल्यूज इक्वल है और पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है वी हैव a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और जब तीनों ही केसेस में हमारे पास इक्वल होती हैं वैल्यूज, तो क्या आते हैं बच्चों इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सो वी हैव इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, सो अब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमें यूनिक सॉल्यूशन में सॉल्व करना है। ओके, ये तो इसका तो हो गया बच्चों। अब है इसका फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट में हमें इक्वेशंस दी हैं x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों इक्वेशंस बच्चों हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हमें इनको स्टैंडर्ड में करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इनका सॉल्यूशन चेक करेंगे। सो अब हम सॉल्यूशन चेक करते हैं। नाउ a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू, देखो a1 क्या है 1, क्योंकि x अकेला है तो इसकी वैल्यू है बच्चों 1, और यहाँ x का कोएफिशिएंट है 3, तो a2 आ गया 3। फिर b1 अपॉन b2, और b1 है -3 और b2 भी है हमारे पास बच्चों -3। वैसे ही c1 अपॉन c2 -7 और -15। ओके, अब हम चेक करते हैं। यहाँ 1/3 है और यहाँ देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ आएगा 1। और यहाँ सिर्फ साइन कर सकते हैं लेकिन डिजिट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है तीनों ही इक्वेशन इक्वल नहीं है। सो वी हैव क्या सॉल्यूशन मिला बच्चों हमें, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो इसका मतलब है वी हैव यूनिक सॉल्यूशन। सो अगर यूनिक सॉल्यूशन है, सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशंस को चेक करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए फिर हम बना लेंगे चेन। ओके, ये बनेगी आपकी। सबसे पहले तो आपको 3 चेन्स बनानी हैं। ओके,
फर्स्ट वाली होती है एक्स के लिए, सेकंड वाई की, थर्ड होती है वन, उसकी वन की। और मैंने क्या बताया था आपको, क्या क्या वैल्यू रिप्लेस करते हैं हम, 2 3 और 1 एंड 2, 2 3 1 2, 2 मतलब बी की वैल्यू, सेकंड वैल्यू। तो सेकंड वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, -3 इनका हम साइन चेंज नहीं कर सकते बच्चों। अगर साइन चेंज करके आप रिप्लेस करोगे तो आपके आंसर गलत आएंगे, कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए एज इट इज़ आपको जो वैल्यू है उसको वैसे ही रिप्लेस करो। ओके, और ये कर लिया हमने सेकंड। अब थर्ड क्या है बच्चों, C1 C2 क्या है, -7 और -15। फिर आता है फर्स्ट मतलब A1 और A2, 1 एंड 3, और अगेन लास्ट में 2 है, मतलब B1/B2, 1 और सॉरी -3 एंड -3। ओके, देन एक्स के लिए वैल्यू जिस तरह से नीचे की तरफ को पहले एरो है, इसको इस तरह से सॉल्व करना है। सो -3 मल्टीप्लाई बाय -15, माइनस का साइन आ गया फॉर्मूले का। अब ऊपर की तरफ को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा इस वाले ब्रैकेट में, -3 मल्टीप्लाई बाय -7। ओके, और इक्वल्स टू दूसरा y के लिए है वैल्यू, फिर अगेन -7 और -3 ऊपर से नीचे को मल्टीप्लाई, -7 × 3 माइनस का साइन, और यहाँ से -15 × 1 -15। ओके, ये हो गया इक्वल्स टू, अब आ गई 1 की वैल्यू। 1 में 1 से पहले -3 को प्लस -3 1 ज़ा 3, फिर अगेन माइनस का साइन है बच्चों, और यहाँ भी माइनस है। सो 3 3 ज़ा 9 और साइन आएगा माइनस का। ओके, सॉल्व करेंगे अगले स्टेप में, x अपॉन माइनस इंटू माइनस प्लस, और 15 3 ज़ा 45, माइनस का साइन बीच में, फिर ब्रैकेट में भी हमारे पास दोनों माइनस के हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे इनको, माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 3 ज़ा 21 इक्वल्स टू y प्लस माइनस -21, देन माइनस का साइन, और ब्रैकेट में 1 और -15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 इक्वल्स टू 1 -3 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 9। ओके, ये आई बच्चों इसकी वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके और प्लस माइनस करके जो भी हमारे पास आंसर आ गया, अब इनको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसके लिए देखो अब क्या है हमारे पास वैल्यू है x अपॉन 45 में से हम 21 को माइनस कर लेंगे। 45 में से 21 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 24 इक्वल्स टू, ओके, अब है y अपॉन -21 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 15, और 1 अपॉन +9 इज ग्रेटर -3 स्मॉलर। हमारे पास क्या बच गया बच्चों, 6। ओके, ये आ गई हमारे पास वैल्यूज़। अब हम निकालेंगे ज़रा सॉल्यूशन। तो पहले इसको कर लेते हैं, -21 + 15 -6। ओके, ये बच गई हमारे पास वैल्यूज़। अब हम x की वैल्यू को जो हमारे पास थर्ड वैल्यू है उससे कंपेयर करेंगे, इक्वल्स टू 1/6 एंड कॉमा लगा लेंगे। y की वैल्यू को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, इक्वल्स टू 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से x को करेंगे 6x इक्वल्स टू 24 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 24 1 सा 24, देन x इक्वल्स टू 24/6, 6 1 ज़ा 6 4 ज़ा। तो क्या आ गई बच्चों हमारे पास, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। वैसे ही हम y निकालेंगे,
क्रॉस मल्टीप्लाई करके y से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6y, 1 से -6 को प्लस माइनस 6 1 ज़ा 6, देन y इक्वल्स टू -6/6। 6 से 6 कट गया, हमारे पास रह गया -1, y आ गया -1। सो यही थी हमारे पास दो वैल्यूज़ बच्चों जो हमें फाइंड आउट करनी थी, x4 और y आ गया -1। सो आई होप आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ आ गया, और समझ आ गया है बच्चों तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस अच्छी तरह से करोगे तभी परफेक्ट होंगे और तभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स में मार्क्स गेट कर सकते हो। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।